हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने किसी भी फाइल या किसी भी रिपोजिटरी को गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। गिटहब पे अपलोड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, या तो वहां पे जाके अपलोड कर दें या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेना है। गिटहब अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपने गिटहब अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत एकदम सिंपल मेथड से बनता है। जैसे आपको कोई भी एक फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू के ऑप्शन में यहाँ पे रिपोजिटरी नेम, रिपोजिटरी नेम मतलब कि यहाँ पे आप अपने फाइल को, किसी डायरेक्टरी को नाम क्या देना चाहते हैं, तो वो रिपोजिटरी नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ABCD। रिपोजिटरी नेम देने के बाद आप अपनी फाइल को प्राइवेट रखना चाहते हैं या पब्लिक रखना चाहते हैं। प्राइवेट रख पाएंगे तो आपके फॉलोवर्स इसको देख पाएंगे। पब्लिक अगर रख देते हैं तो कोई भी आम इंसान, कोई भी कुछ, सब कुछ उस पर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐड अ रीडमी फाइल, अगर आप अपने रिपोजिटरी में रीडमी फाइल को ऐड करना चाहते हैं। रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल वो फाइल्स होती हैं जिसमें कि आप, जो आपकी मेन रिपोजिटरी है, किस बारे में आपका कोड है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी होती है। जैसे उसका थीम क्या है पूरे कोड का, ये बनाना क्या चाह रहा है पूरा कोड, बाकी सब कुछ जो होता है वो रीडमी फाइल के अंदर लिखा होता है। तो हम इसको ऐड अ रीडमी फाइल ओपन कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। जैसे हम क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं तो हमारी एक रिपोजिटरी जो है रीडमी फाइल के साथ बनके यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जिसका नाम हमको यहाँ पे ABCD के नाम से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ आपका नाम होगा, जो अकाउंट का नाम है, उसके बाद यहाँ पे ABCD के नाम से आपकी रिपोजिटरी फाइल दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम, और यहाँ पे स्टेटस आपका फाइल का दिखा रहा है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है। उसके बाद आप किस ब्रांच में है, इसके मेन ब्रांच में है। और उसके बाद यहाँ पे रीडमी फाइल्स है। रीडमी फाइल्स के अंदर हमने क्या लिख रखा है, ABCD लिख रखा है, तो वो यहाँ पे हमको शो हो रहा है। रही बात अब इसमें कि हम कोई भी फाइल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड फाइल का एक ऑप्शन है। अगर इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे कोड लिख दें, या फिर आपने कोड लिख रखा है, सेव कर रखा है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो जैसे पहले हम ऑप्शन 1 को देखते हैं कि अगर हमको यहीं पे कोड लिखना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे हम अपने फाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने ASDF कुछ भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं फाइल का। जैसे ये मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद अगर इसको हम कोड का प्रीव्यू करना चाहते हैं, या जो भी हमने लिखा उसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो एक स्विच प्रीव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। उसके बाद आपकी स्पेसिंग क्या है, टैग्स क्या है, ये सब यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे कमिट चेंजेस का होगा। कमिट चेंजेस का मतलब सेव, अपने फाइल को आप सेव करना है। तो यहाँ पे कमिट कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। अगर आपको कोई न्यू ब्रांच बना के इस फाइल को सेव करनी है, जैसे ट्री होते हैं कि ट्री के फॉर्म में आपको ब्रांचेस बना के इस फाइल को सेव करनी है, या फिर मेन ब्रांच में आपको कोई इस फाइल को सेव करनी है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम यहाँ पे मेन ब्रांच में इसको सेव करते हैं। अगर इसमें आप कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी फीचर यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। आपकी फाइल का नेम यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई मैसेज यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। ये सब आपको करने के बाद आपको सीधे कर लेना कमिट चेंजेस। जैसे आप कमिट चेंज करेंगे तो एक सेविंग का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। और तरीका एक ये भी है कि अगर आपको इस फाइल, किसी भी एक फाइल को डिलीट करना है, तो आप सिंपली इस फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको राइट कॉर्नर मिलेगा, आप नीचे आएंगे, लिखा होगा डिलीट फाइल। डिलीट फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे आपको डिलीट करना, दिस फाइल वॉज डिलीटेड का ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको कमिट चेंजेस जैसे ही आप कर देंगे तो सेम ऑप्शन आपको वहाँ पे डिलीट का मिल जाएगा। और यहाँ पे कमिट चेंज कर देंगे तो आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी आपके रिपोजिटरी से, आपके फाइल से। और अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे मेथड की तरफ, कि हमने तो एक मेथड देख लिया कि डायरेक्ट हमको यहाँ पे ऐड करना हुआ, और दूसरा हमको अपलोड करनी है अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल, तो यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करिए। जैसे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप चूज अ फाइल करेंगे। इसमें लेकिन एक ऑप्शन ये होता है कि चूज अ फाइल जैसे आप करते हैं, कोई भी आप फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं, तो अगर आपके फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो वो डायरेक्ट फोल्डर यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, वो जो आपकी कोडिंग की फाइल होगी वो यहाँ पे अपलोड होती है। जैसे ये मेन मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मेन डॉट जावा के नाम से जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है। इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे हम इसको एक बार कमिट चेंजेस कर देते हैं, कमिट चेंजेस जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग योर फाइल्स आ जाएंगे। मेन डॉट जावा के अंदर हमारी जो है वो फाइल्स आ चुकी है। दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि जैसे हमको अगर पूरी अपनी एक फोल्डर ही अपलोड कर देना है, तो फोल्डर अपलोड करने के लिए जैसे आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपको सिंगल सिंगल फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जैसे ये तो फाइल आपकी डायरेक्ट अपलोड हो रही है, अगर आपको किसी फोल्डर को अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड फोल्डर, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फाइल का, तो आप इसको इस टैब को मिनिमाइज कर दीजिए। और अगर आपको पूरी अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है तो सिंपली आप उस फाइल को डेस्कटॉप पर रखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपकी जो मेन फोल्डर है वो यहाँ पे अपलोड होगा, और कमिट चेंजेस आप इसमें कर देते हैं तो आपका जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर आप ढेर सारी फाइल्स को रखें वो पूरा फोल्डर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर देखिए जावा नाम का एक फोल्डर यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जावा के अंदर इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होगी वो हमको यहाँ पे शो होने लगेंगी। तो दो तरीके हैं आपको, या तो आप यहाँ डायरेक्ट कोड लिखिए या तो अपनी फाइल्स को अपलोड करिए। अगर आपको फोल्डर को अपलोड करना है तो मिनिमाइज टैब का यूज करके आप इस फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ी देर में आपको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल्स को तो यहाँ पे शो होने लगेगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है आपके कोड में, कितना परसेंटेज है उसका। जैसे हमने 2-3 लैंग्वेज यूज की है, कोई वेबसाइट बनाई है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, तो जैसे इसमें हम लोग यूज करते हैं HTML, मर्ज स्टैक, MongoDB और सब कुछ यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज कितना यूज किए। तो जैसे और बाकी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आपकी रीडमी फाइल्स क्या है, एक्टिविटी क्या है, आपको कितने स्टार्स मिले हैं आपके इस रिपोजिटरी पर, कितने लोग ने इसको देखा है, वॉचिंग में कितने हैं, ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं अपना गिटहब अकाउंट आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परसेंट HTML यूज हुआ है, कितना परसेंट CSS यूज हुआ है, कितना परसेंट जावा स्क्रिप्ट यूज हुई है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने रीडमी फाइल्स के अंदर यहाँ पे इतना सब कुछ लिख रखा है, इसको मैं चलिए आपको बताता हूँ कि आप इसमें कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आपको अपना वही फाइल्स को ओपन करना है जिसके अंदर आपको लिखना है। जैसे ये फाइल्स थी और आप रीडमी फाइल्स को ओपन करेंगे। रीडमी फाइल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने का। जैसे आपको हैज लगा के आप जो भी लिखेंगे, जैसे हैज ABCD मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये आपको हेडिंग में बोल्ड में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे सेम HTML का तरीके से आपको लिखना है। H1 टैग अगर लगा के आप लिखते हैं तो कुछ भी, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब इसको हम प्रीव्यू अगर करते हैं तो सेम आपको वो H1 टैग के ही थ्रू आपको देखने को मिलेगा। BI टैग का यूज हम कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे P का यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर कुछ भी आप लिख देंगे तो वो आपको स्मॉल तरीके में स्मॉल कैपिटलाइज लेटर्स में आपको दिखेगा। जो भी कुछ हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। कोई भी हम फाइल्स को अगर अपलोड करना चाहते हैं या कोई भी इमेजेस को अपलोड करना चाहते हो तो सिंपली वही तरीका आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये प्रोग्राम्स की इमेजेस हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे अपलोड करना चाहूँ तो जैसे इस प्रोग्राम की इमेजेस को मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे अपलोडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए आपकी जो इमेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड दिखा रही है। आप इसको प्रीव्यू करके वो इमेज को देख भी सकते हैं। जैसे ही आप इसको कमिट चेंजेस करेंगे तो वो इमेजेस आपको सक्सेसफुली यहाँ पे शो होने लगेगी। अभी इसलिए नहीं शो हो रही है क्योंकि आप इस एडिट मोड में हैं। इस तरीके से आप अपनी गिटहब रिपोजिटरी को बना सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर्स को अपलोड कर सकते हैं, और जैसे भी आपको कहीं पे गिटहब रिपोजिटरी का लिंक शेयर करने का ऑप्शन आए तो आपके लिए वहां पे एक ऑप्शन है यहाँ पे कोड पे। जैसे आप अपनी रिपोजिटरी को ओपन करना है, इस कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देखिए पूरी लिंक मिल जाएगी आपके गिटहब की। यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे आप सिंपली कर लीजिए कॉपी, और जहां कहीं भी आप इसको शेयर करेंगे, जो कोई भी इस लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपकी गिटहब रिपोजिटरी को के अंदर एक्सेस आ जाएगा, एक्सेस कर सकता है। सो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है कि अपने फाइल्स को कैसे अपलोड करें, अकाउंट कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैंने आई बटन में लिंक दे रखी है, उस पर आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछिए, फ्री टू आस्क आप करिए, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।